अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी। तो एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे गाड़ी की बॉडी टाइप्स के बारे में। अक्सर लोगों को गाड़ी की बॉडी टाइप्स के बारे में नहीं पता होता। उनके लिए तमाम कार्स बस कार्स ही हैं या तमाम गाड़ियाँ बस उनके लिए सिर्फ गाड़ियाँ ही हैं। हर गाड़ी का एक अपना नाम होता है। वो नाम उसके पर्पज़ के हिसाब से या उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से या उसके फीचर्स के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आज हम इस वीडियो में गाड़ी की मुख्तलिफ बॉडी टाइप्स के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह की दरखास्त कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। इस पर आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, बॉडी टाइप में पहली कार आती है हैचबैक। ये कार दो बॉक्स पे मुश्तमिल होती है, एक पैसेंजर एरिया और एक इंजन एरिया। इसमें डिक्की या तो बिल्कुल होती ही नहीं, या अगर होती है तो बिल्कुल कम स्पेस होता है, इसमें थोड़ा सामान रखा जाता है। ज़्यादातर ये गाड़ियाँ जो हैं शहर के अंदर इस्तेमाल के लिए रखी जाती हैं। हमारे पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे टोयोटा विट्स है या सुजुकी मेहरान है या आल्टो है या कोरे है। ये तमाम इसकी मिसालें हैं। ये कार्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती हैं, इनका खर्चा बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आपका शहर में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है तो ये कहीं भी आसानी से पार्क हो जाती हैं, इसीलिए पाकिस्तान में बल्कि एशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। जी तो दूसरी कैटेगरी में आती है सीडान, या बाज़ मुल्कों में इसको सैलून भी कहते हैं या नॉचबैक भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि इसके 3 बॉक्स होते हैं, एक पैसेंजर एरिया समझ लें, और एक जो है आपका इंजन बे होता है, और तीसरा जो है इसमें डिक्की होती है। मतलब ये इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है अगर आप लॉन्ग टूर पर बहुत ज़्यादा जाते हैं या लंबे सफ़र आप बहुत ज़्यादा हाईवेज़ वगैरह या मोटरवेज़ वगैरह पर सफ़र करते हैं, तो उसके लिए कार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसकी डिक्की में जो है आप सामान रख सकते हैं। इनकी मिसालों में टोयोटा की कुछ कार्स आती हैं, जैसे GLI है, XLI है, सैलून है। और अगर आप होंडा की मिसाल ले लें तो होंडा सिटी है या होंडा सिविक है, या अब जो नई नई लॉन्च हुई हैं जैसे प्रोटॉन सागा है या इसके अलावा चंगान अल्सविन है। तो ये तमाम गाड़ियाँ इस कैटेगरी में आती हैं। बॉडी टाइप के हिसाब से तीसरी गाड़ी आती है जिसे स्टेशन वैगन या स्टेट कहते हैं। इसकी डिक्की जो है उसको छत के साथ मिला दिया जाता है, रूफ के साथ मिला दिया जाता है, ताकि बूट स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैरी कर सकें। इस तरह की गाड़ियाँ वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र पर रहते हैं या बहुत ज़्यादा टूरिंग करते हैं। इसमें क्योंकि बूट स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, आप इसमें सामान भर सकते हैं, जितना भी ज़्यादा आप रख सकें आप रख सकते हैं। उसके बाद आप जहाँ चाहें निकल सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी 2 टायर्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें अगर आप होंडा देख लें तो उसमें होंडा की एयरवेव, और अगर आप टोयोटा देख लें तो टोयोटा की फील्डर बहुत ज़्यादा फेमस है। अगले नंबर पर आता है MPV या APV। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि MPV मल्टीपर्पज़ व्हीकल या APV ऑल पर्पज़ व्हीकल। ये हर तरह के काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपने इसमें सामान ले जाना है तो वो भी ले जा सकते हैं, अगर आपने इसमें पैसेंजर्स बिठाने हैं तो आप उनको भी बिठा सकते हैं। ये 3 रो पे मुश्तमिल होती है। इसमें आप मतलब आगे भी बैठ सकते हैं, दरमियान में और पीछे भी आप लोगों को बिठा सकते हैं, या आप इसमें सामान रख सकते हैं। इसके टायर्स काफ़ी छोटे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर भी नहीं चल सकती। पाकिस्तान में इसकी 3 व्हीकल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा चलती हैं, जिनमें सुजुकी बोलान, सुजुकी APV और चंगन कारवान। ये यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा फेवरेट कार्स हैं। अगले नंबर पर आता है SUV। इसे स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल भी कहते हैं। ये 4 व्हील ड्राइव होती है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी होती है, और इसके जो टायर्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इसका इंजन काफ़ी पावरफुल होता है, और साथ ही साथ ये हिली एरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इस 4 व्हील ड्राइव के साथ साथ ये ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है। ये गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं और देखने में काफ़ी लग्जरी भी होती हैं, और इनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगले नंबर पर है क्रॉस ओवर। ये इस तरह की गाड़ियाँ हैं कि ये दिखने में तो आपको SUV जैसी लगती हैं, लेकिन इनकी तमाम जो आप ये समझ लें फीचर्स वगैरह हैं वो तकरीबन उसके जैसे होती हैं, सेडान के जैसे होती हैं। मतलब सेडान से कदरे बेहतर होती हैं, और आप ये समझ लें कि SUV से कुछ कम होती हैं। दिखने में ये आपको SUV लगेंगी, लेकिन इसके अंदर आपको बैठने में यही फील होगा कि आप एक सेडान कार के अंदर बैठे हुए हैं। इसकी फ्यूल माइलेज भी SUVs की निस्बत से अच्छी होती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी होती है, और ये देखने में एक लग्जरी कार लगती हैं। अगले नंबर पर आता है पिकअप ट्रक्स। ये अक्सर सामान उठाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इसका ट्रांसपोर्टेशन केबन जो है वो सीटिंग केबन से अलग होता है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। अगले नंबर पर आता है वैन या वैगन। इनके टायर्स भी बड़े होते हैं, ये MPV से बड़ी होती हैं, और इसमें सीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, और ये काफ़ी आरामदेह गाड़ियाँ होती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर ये कमर्शियल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। अगले नंबर पर आता है कूपे। ये स्पोर्ट्स कार होती हैं, इनमें स्पीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी काफ़ी कम होती है। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो अक्सर कार्स में 2 सीटिंग कैपेसिटी के साथ और अक्सर में 4 सीटिंग कैपेसिटी के साथ भी ये कारें आती हैं। ये काफ़ी लग्जरी होती हैं और काफ़ी महंगी भी होती हैं। इनके मशहूर मिसालों में लैम्बोर्गिनी, ऑडी, BMW और जगुआर जैसी कारें हैं। अगले नंबर पर आता है कन्वर्टेबल। ये ऐसी कार है कि जिसकी रूफ खुल भी सकती है और वापस बंद भी हो सकती है। ये कंप्लीट एक स्पोर्ट्स कार होती है, और ये काफ़ी लग्जरी होती है और देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, और ये भी अक्सर 2 सीट्स या 4 सीट्स कैपेसिटी के साथ अवेलेबल होती हैं। कार्स की कैटेगरी में आखिरी कैटेगरी आती है लेमोजिन। ये कार्स लग्जरी कार्स में शुमार होती हैं। ये काफ़ी लंबी कार होती है, इसका चेसी को जो है वो एक्सटेंड किया गया होता है, और आमतौर पर ये बाजार और ट्रैफिक वगैरह में इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है।
जी तो दोस्तों, हमारे एरिया में दो तरह की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, एक हैचबैक और दूसरी सीडान। अब आपके लिए कौन सी कार ज़्यादा बेहतर है, हम उसको देखते हैं। अब अगर आपका ज़्यादा सफ़र लॉन्ग रूट पर नहीं रहता और आप सिटी के अंदर ही रहते हैं और आपका ज़्यादा आना जाना सिर्फ बाज़ार में ही है, तो आपके लिए एक हैचबैक ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके कॉर्नरिंग बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। क्योंकि आप मतलब कहीं पर भी आपने मोड़ना हो, तंग से तंग जगह पर भी आसानी से मुड़ जाती है, क्योंकि इसका साइज़ इतना लंबा नहीं होता, इस वजह से ये बहुत आसानी से मुड़ जाती है। दूसरी बात ये कि अगर आप बाज़ार वगैरह बहुत ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ पर भी आप इसको अगर कहीं पर पार्क करते हैं तो आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से कहीं पर भी पार्क हो जाती है। और फ्यूल इकॉनमी के हिसाब से भी ये कार बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसका ज़्यादा खर्चा नहीं है और इसके पार्ट्स भी आसानी से आपको हर जगह मिल जाते हैं। और अगर आप मोटरवेज पर सफ़र करते रहते हैं तो आपके लिए सीडान ज़्यादा बेहतर है। और सीडान के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि सीडान में आप अगर आपको सामान रखना हो तो आपके लिए अलग से बूट स्पेस होता है, आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप उसमें सामान रख सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि वो हैचबैक से थोड़ी लंबी होती है, इस वजह से उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका जो है रोड के ऊपर ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और वो अच्छे तरीके से ड्राइव हो सकती है। साथ ही साथ उसकी सीटिंग कैपेसिटी बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें आप ईजी फील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग नहीं है। 4 पैसेंजर तो उसमें बिल्कुल आराम से सफ़र कर सकते हैं, अगर आप 5वां बंदा भी बिठा दें तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। और अगर आपकी गाड़ी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है, मतलब आप महीने में 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर तक की ड्राइव करते हैं, तब आपको सीडान कार ही मैं प्रेफर करूँगा। क्योंकि अगर आपने कभी भी बाहर जाना हो तब आप उसको ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बूट स्पेस होता है। आप वैसे भी उसे शहर में इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपको फ्यूल इकॉनमी की भी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं होगी, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा खर्चा होता ही नहीं है। तो इसलिए आपके लिए सीडान ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपने कभी बाज़ार भी जाना हो तो इतना मसला नहीं है, और अगर आपने शहर से बाहर भी जाना हो तो आपके लिए वो गाड़ी पहले से ही अवेलेबल होगी जिसकी आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है और आप हमेशा लॉन्ग रूट्स पर भी रहते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको क्रॉस ओवर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एसयूवी से छोटी होती हैं और सीडान से कदरे बड़ी होती हैं। तो इसमें आपकी सीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी कंफर्टेबल भी होती हैं और उसमें ज़्यादा पैसेंजर आसानी से सफ़र कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये सवाल भी होता है कि 10 लाख के अंदर कौन कौन सी गाड़ी आती हैं और कौन कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस कीमत में आपको कोई पुरानी सीडान ज़रूर मिल जाएगी। अगर पुरानी सीडान नहीं लेना चाहते तो आप कोई हैचबैक ही ख़रीद लें। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आप पैसों की बचत में ऐसी कार ख़रीद लेते हैं जो आपके काम ही नहीं आती, या तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी ख़रीद लेते हैं जो आपकी जेब के ऊपर बोझ बन जाती है, या आप इतनी छोटी गाड़ी ले लेते हैं जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा तंग होते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आधी फैमिली को आपको घर में छोड़ना पड़ता है, या आधी को आप लेकर जाते हैं, या मतलब इस तरह होता है, या आप फिर अगर करीब कहीं जा रहे हैं, कोई शादी है या कोई इस तरह का फंक्शन है, तो आप 2-2 चक्कर लगा रहे होते हैं। तो आप ऐसी कार लें जो आपकी फैमिली के लिए बेहतरीन हो, आपकी फैमिली के मेंबर्स के हिसाब से हो। आप बड़ी गाड़ी ले लें, या आप एपीवी या एमपीवी इस तरह की कोई मल्टीपर्पज़ व्हीकल कोई ले लें। अगर वो आपको सूट नहीं करती तो फिर आप जो है क्रॉस ओवर की तरफ जाएँ, उस तरह की कोई कार ख़रीद लें। वरना फैमिली के लिए बेहतरीन कार जो है वो सीडान ही मैं प्रेफर करूँगा। सीडान बेहतरीन गाड़ी है। तो अगर आप लॉन्ग रूट पर भी जाते हैं तो काफ़ी इकोनॉमिकल कार है, वो इतनी ज़्यादा आपके जेब पर बोझ नहीं बनती। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आइंदा भी इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए अगर आप कुछ भी गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।